वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास नाइन्थ नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 4.3 कंप्लीट की थी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है एक्सरसाइज 4.4 का। क्विक गिव क्विक आंसर टू दीज क्वेश्चन विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर इफ HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहते हैं कि आपने क्या करना है, इनको सॉल्व किए बगैर ही आपने क्या करना है, दो पोलिनोमियल्स हमारे पास गिवन है, एक ये पोलिनोमियल है और एक ये पोलिनोमियल है। ठीक है, ये दो पोलिनोमियल्स हमारे पास गिवन है, तो इनका जो HCF हमें ऑब्टेन हुआ है ना, वो ये गिवन है। यानी ये वाली जो चीज़ है ना हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये क्या है, इन दोनों में कॉमन है, तो ये इसका क्या है, HCF है। तो आगे वो कहता है कि देन व्हाट वुड बी द HCF ऑफ। अब एक ये पोलिनोमियल गिवन है और इसके साथ ये 5 क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, यानी 5 इसका क्या है, मल्टीपल है। एंड और एक ये पोलिनोमियल गिवन है। तो अब आपने क्या करना है, देखें इनका भी HCF फाइंड करना है। तो व्हाट वुड बी द HCF, यानी इन दोनों पोलिनोमियल्स का HCF क्या होगा, इनको सोल्व किए बगैर आपने बताना है। देखें, अगर आप देखें तो हमारे पास ये दो पोलिनोमियल्स का जो HCF है वो कितना है, ये गिवन है, यानी ये HCF है। ठीक है, ये किनका HCF है, ये इन दोनों पोलिनोमियल्स का। अब अगर हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट में दो पोलिनोमियल्स गिवन है उनको कंपेयर करेंगे इनके साथ, देखें ये एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 6x, यहाँ पर भी क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 6x, ये सेम है। और इसी तरह ये दोनों पोलिनोमियल्स भी सेम है, लेकिन फ़र्क जस्ट यहाँ पर ये है कि इस पोलिनोमियल के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपने अपने माइंड में बिठा लेना है, जब भी हम किसी पोलिनोमियल के साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, न्यूमेरिकल से मुराद ये है जैसे ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 हो जाए, 8 हो जाए, ठीक है, इस तरह कोई भी नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसके HCF पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी दो पोलिनोमियल में से, यानी ये दो पोलिनोमियल था ना, इनमें से आप किसी के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, यानी जैसे यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पोलिनोमियल के साथ, तो इनका HCF पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनका HCF यही रहेगा, ये वाला HCF। तो इसका HCF क्या आ जाएगा, ठीक है, तो इसका जो HCF आएगा, उसने जो बोला है वो HCF क्या होगा हमारे पास, वो ये होगा एक्स स्केयर प्लस 2x। बात समझ आ रही है? तो इसका HCF क्या हो गया, एक्स स्केयर प्लस 2x। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखें सेकंड में, व्हाट वुड बी द HCF ऑफ। अब एक ये पोलिनोमियल गिवन है, एक ये पोलिनोमियल गिवन है। अब देखें ये दोनों पोलिनोमियल सेम है, एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 6x, ये हो गया। और उसके बाद ये भी सेम है, बट इसके साथ क्या हो रहा है, ये 2 मल्टीपल हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर ये सेकंड पोलिनोमियल के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका HCF भी यही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो यहाँ पर आप लिख दें इसका HCF क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। बात समझ आ गई? तो ये इसका HCF आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखें तो इसका जो थर्ड पार्ट गिवन है। अब थर्ड पार्ट में देखें, व्हाट वुड बी द HCF ऑफ। अब ये पोलिनोमियल है, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर हमारे पास क्या हो रहा है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे ऊपर जो हमने क्वेश्चंस किए थे उनमें क्या था, उसमें किसी भी पोलिनोमियल के साथ कोई एक मल्टीप्लाई हो रहा था, जैसे इस पोलिनोमियल के साथ 5 हो रहा था और इधर इस पोलिनोमियल के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास दोनों पोलिनोमियल के साथ कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। अगर इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो इस सूरत में भी हमारा HCF यही रहेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि अब ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, यानी हमारे पास सपोज करें जो पोलिनोमियल था, ये पोलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 6x, एक ये पोलिनोमियल है। और दूसरा पोलिनोमियल हमारे पास था एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 14x, यानी ये दो पोलिनोमियल है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, थर्ड पार्ट में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 7। तो अब देखें ये 3 और 7, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं। अगर अगर हमें कोई कहता है ना 3 और 7 का
ठीक है, आप HCF कैलकुलेट करें, यानी इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आपने ऐसा कोई नंबर फाइंड करना है जो 3 को भी डिवाइड कर दे, इस 3 को भी डिवाइड कर दे और इस 7 को भी क्या करे, डिवाइड करे। तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 1, यानी इन दोनों का जो HCF है वो है 1। यानी अगर इस तरह का कोई मल्टीपल्स आ जाए, यानी इन दोनों पोलिनोमियल के साथ ऐसा मल्टीपल आ रहा है जिनका HCF 1 है, तब इस सूरत में भी हमारे पास जो इन दोनों का HCF होगा ना, वो वही सेम होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो इस वजह से हमने ये लिख दिया। अच्छा, आगे फोर्थ पार्ट देखें। अब चेंज कब आएगा, चलें देखें। अगर देखें ना, यहाँ पर तो इन दोनों का HCF 3 और 7 का जो HCF था वो 1 था। अगर यहाँ पर सपोज करो मैं कह देता भाई यहाँ पे आ जाता 5 और इधर आ जाता 15, ठीक है, तो इन दोनों का हमारे पास फिर क्या होता, 5 और 15 है। देखिए ये 5 है और दूसरा क्या है 15, यानी 5 और 15 इनका हमारे पास जो HCF होता ना वो 5 होता। क्यों? क्योंकि 5 इसको भी डिवाइड कर देते 3, 5 3 द 15, 5 1 द 5, अगर हम इसको डिवाइड करते तो फिर HCF क्या हो जाता, 5 हो जाता। फिर ये 5 भी होता HCF और साथ में ये वैल्यू भी होती। तो हम इसके साथ यूँ लिखते 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, हम ये लिखते। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो हमारे पास एक 3 था, दूसरा 7 था। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में अगर हम देखें, फोर्थ पार्ट में, तो फोर्थ पार्ट में वो कहते हैं कि व्हाट वुड बी द HCF ऑफ, अब यहाँ पर 15 आ गया और बाकी वही पोलिनोमियल, फिर यहाँ पर 25 आ गया है और ये सेकंड पोलिनोमियल। अब देखें इन दोनों का HCF, इन दोनों की बात कर रहा हूँ, इसका और इसका HCF क्या था यहाँ पर जो ऑब्टेन हुआ है, इन दोनों का HCF तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। चले वो मैंने लिख दिया, HCF ये है। लेकिन यहाँ पर देखें 15 है और 25, जैसे यहाँ पर 3 और 7 था ना, ये दोनों डिफरेंट नंबर थे, इस वजह से इनका सिर्फ HCF ये आ गया। अगर आप इन दोनों का HCF भी देखें ना, 3 और 7 का, 3 और 7 का HCF होता है 1। अगर मैं इसके साथ यहाँ पर 1 लिख देता तो कोई फ़र्क ना पड़ता। अब यहाँ पर 15 है और 25, अब देखिए 15 और 25, हमारे पास 15 और 25, इन दोनों का जो HCF होता है ना वो होता है 5, यानी 5 15 को भी डिवाइड कर देता है और 25 को भी। यानी अगर मैं 15 और 25 को हम लेते हैं ना, तो ये 5 3 द 15, 5 5 द 25, और ये दोनों आगे किसी सेम नंबर पे डिवाइड नहीं होते, इस वजह से इन दोनों का HCF क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पोलिनोमियल और इस पोलिनोमियल का HCF तो ये था, लेकिन 15 और 25 का HCF क्या है, 5। तो ये इसका फाइनल आ गया, आंसर आ गया 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वो कहता है कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, डज HCF ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, यानी हमारे पास कोई पोलिनोमियल गिवन हो, विल बी रिमेन अनचेंज इफ बोथ आर मल्टीप्लाई बाय x। यानी वो कहता है कि अगर हमारे पास यहाँ पर ये दो पोलिनोमियल्स गिवन हो, ठीक है, ये दो पोलिनोमियल्स गिवन है, ठीक है, क्या इनका HCF अनचेंज रहेगा अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, x के साथ? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नो HCF इज, मतलब HCF क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अनचेंज नहीं रहेगा। अब चेंज कैसे होगा, देखो अब हमारे पास तो HCF ये था एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये था, ठीक है। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, उसने कहा भी मल्टीप्लाई बाय x, तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दो। जब मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो ये आ रहा है x का क्यूब, x को 2x से मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर। तो वो कहता है कि क्या वो HCF रिमेन अनचेंज, तो हमने कहा नो HCF इज, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल्स। तो यहाँ पर हमारे पास मोनोमियल्स गिवन है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले देखें फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एक ये वैल्यू गिवन है और एक ये वैल्यू। अब इनमें कैलकुलेट क्या करना है, यानी ये दोनों मोनोमियल्स गिवन है, तो सबसे पहले कहते हैं कि एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट।
न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे ये 8 है और ये 4 है, इनका आपने एलसीएम कैलकुलेट करना है, वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद एलसीएम ऑफ एक्स, अब देखें ये फर्स्ट वैल्यू में एक्स की पावर 6 है और इधर एक्स की पावर 2 है, अब इन दोनों में आपने एलसीएम कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद एलसीएम ऑफ वाई, फिर एलसीएम ऑफ जेड, और फिर रिक्वायर्ड एलसीएम, यानी इन सब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखें, जो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है 8x की पावर 6 वाई 4x स्क्वायर वाई जेड। अब वो कहते हैं कि इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट देखें। सबसे पहले देखें, एक हमारे पास है 8 और उसके बाद क्या है 4। अब अगर आप इनका एलसीएम देखें ना, तो आप कैसे एलसीएम कैलकुलेट करते थे प्रीवियस क्लासेस में, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 द 8, 2 2 द 4, फिर 2 से 2 2 द 4, 2 1 द 2, अब अगेन 2 से 2 1 द 2। जब 1 1 आ जाता था हम रोक देते थे। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये 8 आ जाएगा। यानी इनका एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 8 आ गया। ये तो प्रॉपर वे है। अब अगर मैं इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताऊँ ना, यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू 8 थी और एक है 4। अब इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होगी ना, वही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, वो क्या है 8। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि क्या ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं। जैसे अगर मैं 4 के टेबल की बात करता हूँ, 4 1 द 4 और 4 2 द 8, यानी ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं। तो ये भी आना चाहिए, और साथ में इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो आपका एलसीएम होगा। ये हमारे पास क्या है, ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक एलसीएम देखने की। तो अब इनका न्यूमेरिकल जो हमने कोफिशिएंट में एलसीएम देखा है, वो क्या आ गया, 8 आ गया, वो आप यहाँ पर लिख दें। अच्छा, उसके बाद एक्स का देखना है एलसीएम। अब देखिए यहाँ पर एक्स की पावर 6 है, क्या है, एक्स की पावर 6 है एक में, और फिर क्या है, एक्स की पावर 2, यानी एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 2, जो मैक्सिमम है इन दोनों में से जो ज़्यादा पावर है वो आपका एलसीएम होगा। तो वो क्या है, एक्स की पावर 6। तो यहाँ पर आप लिखें एक्स की पावर 6। फिर वाई को देखना है, यहाँ पर वाई की पावर 1 है, इधर पे वाई की पावर 1 है, तो एक बार लिख दो आप वाई। फिर जेड देखें, यहाँ पर जेड नहीं है लेकिन यहाँ पर है, तो एक बार तो है ना जेड, तो वही आपका एलसीएम होगा, यहाँ पर जेड लिख दें। अब रिक्वायर एलसीएम के लिए इन सब को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर लिखो 8 एक्स की पावर 6 और उसके बाद वाई और फिर जेड। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, नेक्स्ट देखें सेकंड पार्ट में। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट में एक 12 है, न्यूमेरिकल वैल्यू 24। अगर मैं शॉर्टकट ट्रिक में देखूँ, तो 12 1 द 12, 12 2 द 24, यानी ये 12 के टेबल में तो ये दोनों आ रहे हैं, ये चीज़ क्लियर होगी। अब इन दोनों में से जो ग्रेटर है वो एलसीएम है, तो वो क्या है, 24। ठीक है, अगर आप इसको प्रॉपर वे में देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखें, ये 12 और ये 24 एलसीएम ले रहे हैं। 2 6 द 12, 2 1 द 2, 2 2 द 4, फिर 2 3 द 6 और 2 6 द 12, फिर 2 पे ये 3 वैसे लिखें, 2 3 द 6 और 3 1 द 3, 3 1 द 3। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 3 द 24, तो क्या एलसीएम आ गया 24। तो यहाँ पर लिखें 24। फिर x के लिए यहाँ पर x की पावर 2 है, क्या है, x का स्क्वायर, और इधर क्या है, x की पावर 3। तो मैक्सिमम कौन सी, x की पावर 3, तो यहाँ पर लिखो x की पावर 3। अब y की 4 है और यहाँ पर y है नहीं, तो आप y की 4 लिख लें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें, हमारे पास z है और इधर भी z है, तो जस्ट वन टाइम। ठीक है, यहाँ पर देख लें, एक बार कंफर्म कर लें इसको, फिर भी हमारे पास क्या है, z ही है ना, तो ये z ही आएगा। अब इन सब को आप मल्टीप्लाई कर दें रिक्वायर्ड एलसीएम के लिए, वो क्या आ जाएगा, 24 एक्स की पावर 3 और साथ में y की पावर 4 और फिर क्या आ गया, z आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें थर्ड पार्ट में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 18 9 6, यानी हमारे पास क्या है, 18 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है। अच्छा, अब ये देखें, ये 18 इन दोनों के टेबल में आता है, यानी 9 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 के साथ, 9 2 द 18, और 6 को मल्टीप्लाई करूँ 3 के साथ, 6 3 द 18, तो इसका मतलब मैक्सिमम 18 है, तो ये एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल में देखें, ये 18 आ गया। फिर यहाँ पर x की पावर 3 है, इधर x की पावर 1 है और इधर x की पावर 6, तो x की पावर 6 आ गया। अच्छा, फिर यहाँ पर y है नहीं, इधर y स्क्वायर है और इधर y की पावर 1 है, तो क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर। अच्छा, z की बात करें, यहाँ पर z और z क्यूब, तो यहाँ पर z की पावर 3। अब इन सब को आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो,
तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 18, फिर क्या है x की पावर 6, फिर y का स्क्वायर और z का क्यूब। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, रिक्वायर्ड एलसीएम आ गया। अब इसकी बात कर लेते हैं। अब इसमें देखें हमारे पास यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो जस्ट 28 है और तो कुछ नहीं है, तो वही आपका एलसीएम आ जाएगा। अच्छा, x को देख लेते हैं। तो यहाँ पर x है, x की पावर 5 है, x की पावर 3, तो x की पावर 5 ही आएगा। अच्छा, y को देखें, y क्यूब और y 5, तो y 5। z को देखते हैं, z की पावर 3, z की पावर 5 और z, यानी z की पावर 5 भी आ जाएगा। अब इन सब को आपने कंबाइन कर देना, यानी मल्टीप्लाई करें, तो ये आएगा हमारे पास 28, फिर x की पावर 5, फिर y की पावर 5, और साथ में क्या आएगा हमारे पास, ये z देखें क्या है, z की पावर 3, तो z की पावर 3। तो ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हमने HCF फाइंड करना है। तो वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाले इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।